ये मैं आपने जब ये एक्सप्लेन करी थी मैं सोच रहा था कि यू आर सेइंग, या शाहरुख आपसे कह रहे थे कि आप सीख लो, पर मुझे जो 2 सीन इमीडिएटली याद आए। एक सीन है कभी खुशी कभी गम का, जिसमें आप चांदनी चौक की एक लड़की बनी है, और अभी हम और आप बात कर रहे हैं भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चला है, टॉक अबाउट क्रिकेट एंड यू आर सो एक्साइटेड। और जो एक्टिंग के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि लगा ही नहीं कि कोई एक्ट कर रहा है, यू आर सो मच इनटू इट कि हमको लगा ये लड़की ऐसी ही होगी, हाइपर, इधर से उधर भागने वाली, हा हू करने वाली, एकदम सर उठा के रखने वाली। लेकिन अभी नहीं हो ना, है ऐसी हैं आप। मुझे लगता है एक पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है। हाँ. जब आप किरदार प्ले करते हो तो वो हिस्से को आप ग्लोरीफाई करके, बड़ा करके, मैग्नीफाई करके आप स्क्रीन पे दिखाते हो। तो एक मेरा एक हिस्सा ज़रूर है जो वो अंजलि है, मेरा एक हिस्सा ज़रूर है जिसमें सिमरन है मेरा एक हिस्सा है। तो हर किरदार में आई थिंक कहीं ना कहीं अपनी खुद की पर्सनालिटी का एक हिस्सा ज़रूर होता है। और दुश्मन? यस, डेफिनेटली, नो टू वेज अबाउट इट। बहुत मुश्किल रोल रहा होगा। बहुत। आपका पहला डबल रोल अब तक का? पहला डबल रोल, और इट वाज अ सब्जेक्ट मैटर, रियली इट वाज अ सब्जेक्ट मैटर। तो मैंने एक्चुअली ना कर दी थी पिक्चर के लिए उस वक्त। मैंने पूजा had approached me for the film. Pooja Bhatt had approached me for the film because she was producing the film. Or she wanted me to do the film, and I was like, I love the script, I love the idea, but I don't want to portray any kind of molestation or rape on screen. Not because of anything else, but क्योंकि as an actor, आप एक्टर हो ज़रूर और आप एक्टिंग करते हो, लेकिन जब आप एक्टिंग कर रहे हो उस शॉट में, उस इमोशन में, आपको वो सब चीज़ें फील होती हैं। एंड एज एन एक्टर आई डोंट नीड टू डू दैट। मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अलग चीज़ों में अपने एक्टिंग का जो प्रावेस, अगर मुझे दिखाना है कि मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ, मैं अलग चीज़ों में दिखा सकती हूँ। मुझे इस एक टॉपिक पे नहीं करना है। सो आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट। तो फिर तनुजा एंड पूजा बोथ सैट मी डाउन। दोनों ने बहुत समझाया मुझे और बताया कि नहीं, वी डोंट वरी अबाउट इट, वी आर women, वी अंडरस्टैंड, और हम समझते हैं, एंड we will figure this out, and we will shoot with a body double, we will do this, we will do that, and we will not do anything that you are uncomfortable with at any point. So yes, that's how Dushman came to be. और बहुत कमाल का काम था वो आपका, आशुतोष राणा का। आशुतोष तो माय गॉड, टिल नाउ, आज तक वो जब घंटी बजाता है तो मेरे को लगता है कि उसके बाद ना मुझे लोगों ने चिट्ठियाँ लिखनी बंद ही कर दी उसके बाद, मुझे लगता है। रियली पहले लिखते थे ना। और क्या लिखते थे चिट्ठियों में? क्या लिखते थे चिट्ठियों में, लेकिन आशुतोष राणा, जब से पता चला कि आशुतोष शायद घंटी दबा दे आपके घर की उसके बाद मुझे लगता है कि चिट्ठियों का सिलसिला ही बंद हो गया। गोकुल पंडित नाम था ना किरदार का? आई डोंट नो, आपकी रिसर्च में चेक कर लीजिए। You are such a bully. मैं बेचारी, सुना नहीं जी, यही नाम था, गोकुल पंडित। उसमें वो कितना कमाल का गाना है, वो हम लोग अभी भी बहुत सुनते हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश। ब्यूटीफुल, सब गाने बहुत अच्छे थे। टीरी आइड बहुत अच्छी थे। तो इसको लेके कुछ आप लोगों की ट्रिक रहती है कि डबल रोल करना है, मतलब एक ही रोल इतना कंज्यूमिंग होता है और आपको 2 करने हैं, तो क्या आगे पीछे शूट करते हैं कि एक पार्ट पहले कर लिया, एक पार्ट, हाउ डज इट वर्क? इट्स अ टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्निकल, आप तो एक ही हो ना जो ये दोनों में तो वही तो मैं बोलना चाहती हूँ कि टेक्निकल सिचुएशन है कि कैमरा के आपको एक किरदार में बनना है, आपको पूरा मेकअप एंड हेयर एक किरदार का करना है, और शॉट के हिसाब से चलता है। तो यू हैव टू प्लान योर शूटिंग शेड्यूल करेक्टली, कि आप अगर आप सीन कर रहे हो दोनों किरदारों के साथ, तो फिर आपको शॉट दोनों किरदारों का जो है वो लास्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक सीन खत्म कर लो एक किरदार का, फिर दूसरे किरदार में जाओ, फिर सीन फिर से शूट करो उस दूसरे किरदार का। सो इट्स नॉट ईजी बाय एनी मीन्स, आसान नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है।